हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, स्वागत एक नए वीडियो में। और ये जो क्लास है इसमें अपन पढ़ेंगे मानचित्र अध्ययन करेंगे। क्लास 12th की हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम आपका होना है उसके लिए इम्पोर्टेंट जितने भी जो मानचित्र से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं वो सारे के सारे आपको इसी में मिल जाएंगे, जैसे कि हमने ज्योग्राफी में किया था। और ज्योग्राफी में आपके एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो आपको मानचित्र मिला था, आपने जो वीडियोज़ हमने जारी किया था उसमें से, तो इसी तरीके से आपको इतिहास में भी मिलेगा। और ये PDF आपको मिलेगी हमारा जो हिस्ट्री का मॉडल पेपर है हमारे ऐप में, उस वाले मॉडल पेपर्स वाला जो हमारा कोर्स है उसमें आपको एक जो फोल्डर है वो वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए करते हैं शुरू। सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सैंधव सभ्यता कालीन जो नगर हैं उनको एक बार सरसरी दृष्टि से देख लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ही जो आपको मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है ये मांडा है, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मांडा, याद रखना। और फिलहाल ये जम्मू कश्मीर में है। और अगर पूछा जाता है कि सबसे उत्तरतम केंद्र, तो भी आपको यहाँ पर लिखना है मांडा, ठीक है। उसके बाद देखो नीचे यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे राखी गढ़ी है, और ये बनावली है, और ये कालीबंगा है, और ये मीताथल है। तो ये चारों स्थल पास पास में है, याद रखिएगा। मीताथल, राखी गढ़ी, बनावली और कालीबंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। उसके बाद में थोड़ा सा और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो ये हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा। और इस हड़प्पा जो है ये रावी नदी के तट पर है, याद रखिएगा, ये हड़प्पा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ये है गौरीवाला, उसके बाद कोट दीजी, ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, कोट दीजी, चन्नूदड़ो और आमरी, बालाकोट, ठीक है, ये है पाकिस्तान में। और एक है सुतक गेंडोर, तो ये सुतक गेंडोर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये भी है पाकिस्तान में। उसके अलावा फिर अपन गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में एक तो नागेश्वर है, याद रखना, एक रंगपुर है, एक लौथल है, और एक धौलावीरा है। धौलावीरा जो कि अपने जल संरक्षण के लिए जाना जाता है, तो ये धौलावीरा, और उसके बाद में नागेश्वर, लौथल और रंगपुर, ठीक है। ये कुछ प्रमुख स्थल अपन ने देखे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है, और निश्चित रूप से आपका इसमें से प्रश्न बन सकता है, तो आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर अपन करते हैं। यहाँ पर अपन करेंगे कुछ प्रश्न रहेंगे और आपको जो है वो भारत के मानचित्र में इन स्थलों को दिखाना है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थलों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। लौथल, धौलावीरा, कालीबंगा, नागेश्वर और बनावली। आपको याद होना चाहिए, लौथल गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, और नागेश्वर और बनावली, ठीक है। तो ये स्थल जो आपको दिखाने, मान लीजिए आपको इस प्रकार का एक मानचित्र मिलेगा, आपको एक खाली भारत का एक मानचित्र मिलेगा, तो इसमें आपको दर्शाना है, तो आप कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। एक बार देख लीजिए फटाफट से, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ भरा हुआ नक्शा। तो आप जो है वो देखेंगे कि ये बनावली है, हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है, कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगा यहाँ पे राजस्थान में, ये बनावली हरियाणा में है। उसके बाद में धौलावीरा, नागेश्वर और लौथल, ये तीनों गुजरात में है। तो इस तरीके से आपको भरने हैं, धौलावीरा, नागेश्वर और लौथल ये गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान में और बनावली हरियाणा में। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, प्रमुख सैंधव पुरा स्थलों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी प्रमुख स्थल हैं उनको हम पिछले मैप में देख चुके हैं, पर फिर भी अगर मान लीजिए प्रश्न आता है और कुछ अगर नाम लिए हुए हैं, मैंने यहाँ नाम नहीं दिए, हमने क्या करेंगे कि इसमें जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, वो खास जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे अपन। तो आप देख सकते हैं ये हड़प्पा रहा, उसके बाद में कालीबंगा है, बनावली है, राखी गढ़ी है, धौलावीरा है, नागेश्वर है, लौथल है, और चन्नूदड़ो है, कोट दीजी है और मोहनजोदड़ो है, ठीक है। ये खास जो स्थल हैं आप इन्हें देख लीजिएगा। सिंधु नदी के आसपास बसे हुए इन समस्त क्षेत्रों को ये इसमें से पूछे जा सकते हैं, तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो है, प्रमुख बौद्ध स्थलों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो बुद्धकालीन जितने भी प्रमुख स्थल हैं उनको अपन एक ही वीडियो में कर लेंगे, ताकि अगर इसमें से प्रश्न बनता है तो आपका बिल्कुल 100% राइट हो जाएगा। तो देखिए, प्रमुख जो बुद्धकालीन जो स्थल हैं वो है, एक तो श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, और कपिलवस्तु, कुशीनारा, सारनाथ, बोधगया, बरहूत, सांची, नासिक, अजंता, और ये है नागार्जुन कोंडी और अमरावती, ठीक है। तो ये है प्रमुख बौद्धकालीन नगर, ओके, याद रखिएगा अच्छी तरह से इन्हें।
और PDF में आपको पहले ही बता दिया मैं कि आपको अवेलेबल करा दूंगा। हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो उस लिंक से क्लिक करके भी आप जाएंगे, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद नीचे आप जाएंगे हमारे ऐप में। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जब आप ऐप ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में नीचे आपको स्टोर का टैब मिलेगा। उस स्टोर के टैब में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा भूगोल, आपको वहाँ पे मिलेगा अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। तो इतिहास का आपको कोर्स चाहिए, इतिहास के मॉडल पेपर, और उस मॉडल पेपर वाले कोर्स में जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मिलेंगे आपको 10 मॉडल पेपर्स, और उसी मॉडल पेपर्स में नीचे एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे मिलेंगे जो है वो मानचित्र अध्ययन की PDF। ठीक है, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख स्थलों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी स्थल हैं वो सारे के सारे अपन इसमें देखेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन में एक तो लाहौर अगर आपको भरना पड़े, अभी फिलहाल पाकिस्तान में है लेकिन उस समय तो ये भारत का एक अभिन्न अंग था, तो लाहौर जो है वो यहाँ पे है। उसके बाद में अमृतसर पंजाब में है, उसके बाद में मेरठ यूपी में है, बरेली है, आगरा है, कानपुर है, चौरी चौरा है, तो ये सारे यूपी में है। चंपारण बिहार में है, ठीक है, बनारस यूपी में है, कटक उड़ीसा में है, यहाँ पे आप कटक देख सकते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में है, और बम्बई है महाराष्ट्र में, पूना और सतारा ये भी महाराष्ट्र में है। उसके बाद में आप देखेंगे दांडी यहाँ पे गुजरात में है, बारदोली गुजरात में है, खेड़ा और साबरमती ये गुजरात में है। तो देखो, साबरमती, खेड़ा, बारदोली और दांडी ये गुजरात में है। बम्बई, पूना, सतारा और वर्धा ये महाराष्ट्र में है। कटक उड़ीसा में है, चंपारण बिहार में है, चौरी चौरा, बनारस, कानपुर, बरेली, आगरा और मेरठ ये यूपी में है, अमृतसर पंजाब में और लाहौर फिलहाल पाकिस्तान में है। तो ये कुछ राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित स्थल हैं जिन्हें हमने मानचित्र में देखा। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में प्रश्न बनता है तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे इसे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख स्थलों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो आपको भारत के मानचित्र में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके जो प्रमुख केंद्र थे वो दर्शाने। पहला देखिए, मेरठ है, दिल्ली है, बरेली है, और कानपुर, लखनऊ, आजमगढ़ ये है यूपी में, ये सारे के सारे यूपी के हैं। ग्वालियर और झांसी ये MP में है। उसके बाद में आप देखेंगे, अपन आगे जाएंगे, आरा और जगदीशपुर ये बिहार में है, बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, और सतारा महाराष्ट्र में है। तो ये 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल हमने भारत के मानचित्र में देखे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न लेते हैं, और इसमें है कि महाजनपद कालीन प्रमुख स्थलों को भारत के मानचित्र में दर्शाइए। देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ से, क्योंकि इससे बाहर तो जाएगा नहीं, जहाँ से प्रश्न बन सकता है मानचित्र का वो सब कुछ हमने इंक्लूड करने की कोशिश की है एक ही वीडियो में, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। महाजनपदकालीन प्रमुख जो स्थल हैं, बोधकालीन प्रमुख स्थल, 1857 की क्रांति से संबंधित प्रमुख स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, और जितने भी स्थल हैं वो सारे के सारे हमने इसमें शामिल किए हैं। तो आइए देखते हैं, महाजनपदकालीन प्रमुख स्थलों को भारत के मानचित्र में दिखाना है। तो आप देखेंगे 16 महाजनपद टोटल, आपको याद होगा, है ना, 16 महाजनपद हुए हैं। तो अपन एक बार देख लेते हैं। हाँ, आप देखेंगे पेशावर यहाँ पे था, गंधार, ठीक है, ये गंधार है, तक्षशिला। तो इस तक्षशिला का विशेष ध्यान रखना, तक्षशिला पूछा जाता है। अगर महाजनपद कालीन नगरों में से पूछा गया, प्राचीन स्थलों के बारे में अगर पूछा गया, ऐतिहासिक स्थल पूछा गया, तो तक्षशिला जरूर आएगा, और तक्षशिला जो है वो यहाँ पर है। ये नदियाँ हैं, भारत की प्रमुख नदियाँ, जो कि भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। उत्तर से अगर दक्षिण की तरफ अपन बात करें तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज ये नदियों का क्रम रहता है। तो यहाँ पर है तक्षशिला, इस उपजाऊ क्षेत्र में बसा हुआ। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे कुरु यहाँ पे था, और ये कुरुक्षेत्र है, ये दिल्ली है, मथुरा है, सूरसेन है, मत्स्य है, अवंती है, उज्जैनी है, चेदी, वत्स, कौशाम्बी, उसके बाद में नर्मदा नदी, और आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिष्ठान, ये बम्बई। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं पांचाल, कौशल, काशी, शाक्य, और विदेह, लिच्छवी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, है ना, मगध, पटना, अयोध्या, अंग, और सब कुछ यहाँ पे ताम्रलिप्ति दिया हुआ है, अस्मक।
तो ये सारे के सारे महाजनपदकालीन नगर हैं। और आप इस वीडियो को अगर आपको और ज़्यादा देखना है अच्छी तरह से तो वीडियो को रोक करके आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को भारत के मानचित्र में दर्शाइएगा। तो कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, बात करते हैं तक्षशिला की। ये रहा यहाँ पे तक्षशिला, पानीपत हरियाणा में, आमेर ये रहा राजस्थान के जयपुर में, अजमेर राजस्थान का हृदय, सूरत जो है वो गुजरात में है, बम्बई महाराष्ट्र में है, मंदसौर मध्य प्रदेश में है, मथुरा फतेहपुर सीकरी यूपी में है, इलाहाबाद यूपी में है, पाटलिपुत्र बिहार में है, और बर्धमान और कलकत्ता ये बंगाल में है, और मद्रास या चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये है प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, हमने पहले भी देखा है। ऐतिहासिक स्थलों के एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न अगर बनता है तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। एक और प्रश्न है जिसमें एक बार फिर से प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों को आपको दर्शाना है भारत के मानचित्र में। तो आइए कुछ और अलग जो ऐतिहासिक स्थल है उनको भी देख लेते हैं। देखिए यह है ननकाना साहिब जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसके बाद शाहजहानाबाद, उसके बाद मेड़ता राजस्थान में है, उज्जैन ये एमपी में है ना, भृगु कच्छ गुजरात में है, गिरनार गुजरात में है, पोरबंदर गुजरात में है, सोपारा महाराष्ट्र में है, दौलताबाद महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में है, गोलकोंडा बीजापुर हम्पी। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कालीकट, तंजावुर, पुहार, मछलीपट्टनम, ताम्रलिप्ति, राजगीर। तो ये कुछ प्रमुख ऐतिहासिक स्थल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर आपके पास नक्शे हैं, खाली नक्शे हैं, तो एक बार उन्हें भर दीजिए। और अगर नहीं भी है ना खाली नक्शे तो एक बार भारत का नक्शा हाथ से फटाफट से बना लीजिए और बना करके उसमें अपने हाथ से अंकित कर दीजिए इन स्थलों को। अगर आपने एक बार अंकित कर दिया तो आपको एग्जाम तक निश्चित रूप से याद रह जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रश्न देखते हैं मानचित्र अध्ययन से संबंधित। 9वां प्रश्न है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। एक है काशी, दूसरा है राखीगढ़ी, तीसरा है दांडी और चौथा है कोलकाता। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं काशी की। जैसे कि मान लीजिए भारत का मानचित्र आपको मिलेगा खाली, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं काशी की। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये काशी यूपी में, ठीक है काशी। राखीगढ़ी हरियाणा में, यहाँ पे राखीगढ़ी है। दांडी गुजरात में, समुद्र तट के इलाके, आपको दांडी मार्च याद होगा गांधी जी का। और कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो एक बार फिर से काशी, राखीगढ़ी, दांडी और कोलकाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को भारत के मानचित्र में अंकित कीजिए। इंद्रप्रस्थ, मुंबई, साबरमती और बनावली। तो यहाँ पे अपन फिर से देखेंगे, ये है बनावली हरियाणा में, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में, और उसके बाद में ये बम्बई है। और एक आपको स्थल दिखाना यहाँ पे गुजरात में है जिसका नाम था साबरमती, ठीक है। ये साबरमती जो कि गुजरात में है, ये साबरमती, ये बम्बई, यहाँ पे इंद्रप्रस्थ और यहाँ पे बनावली। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। राजगीर, मीताथल, गोरखपुर और शिमला। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले शिमला हिमाचल प्रदेश में, मीताथल यहाँ पे हरियाणा में, गोरखपुर यूपी में और राजगीर जो है वो यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने कुछ ऐतिहासिक स्थलों को देखा। और एक और प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। गिरनार जो है वो गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है, बलिया यूपी में, रायबरेली यूपी में है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, रायबरेली यूपी में, बलिया यूपी में, धौलावीरा गुजरात में और गिरनार गुजरात में। ये प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं भारत के। नेक्स्ट एक और प्रश्न है कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों को अंकित कीजिए। सारनाथ, लोथल, इटावा और कानपुर। तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए इटावा है यूपी में, कानपुर है यूपी में और सारनाथ है यूपी में, ठीक है। सारनाथ, कानपुर, इटावा, लोथल गुजरात में। तो ये अपन ने स्थल जो है वो देख लिए, ठीक है। और नेक्स्ट एक और वीडियो मिलेगा जिसमें कुछ बचे हुए और जो रहे हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और थोड़ी देर के बाद में अपन लाइव क्लास भी करेंगे, आज 12 या 1-2 बजे के आसपास शुरू करेंगे। और उस लाइव क्लास में जितने भी आपके MCQs हैं, जितने भी 1 लाइनर्स हैं, जितने भी बड़े क्वेश्चन जिन जिन चैप्टर में से बनते हैं, वो सब कुछ अपन उसमें कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं